नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी डिटेल में ट्रांसलेट करने वाले हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाने वाला हूं। स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी, एंडिंग आपको इतनी पसंद आएगी। इसके साथ ही साथ हर बार की तरह नए नए वोकेबलरीज मिलने वाले हैं, जिससे आपके जो शब्द भंडार है ना, वो स्ट्रांग होते हैं, वर्ड पावर आपके स्ट्रांग होते हैं, जिससे आप लोग जब कुछ बोलना चाहो, कुछ लिखना चाहो, तो आपके पास बहुत सारी वोकेबलरीज रहते हैं, यानी बहुत सारे आपके पास वर्ड्स रहते हैं, जिससे आप अच्छे से लिख सको, अच्छे से बोल सको। तो ये फायदा होता है। उसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताता हूँ कि उस वर्ड को आखिर पढ़ना कैसे है, सही प्रोनाउंसिएशन। जैसे इससे बहुत से लोग हॉनेस्ट पढ़ेंगे, हाँ हॉनेस्ट, बट ये गलत है। इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है, एच को नहीं पढ़ा है, बस ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। स्टोरी अच्छी होती है, ग्रामर हम यहाँ पे सीखते हैं, टेंस हर बार आप एकदम स्ट्रांग हो जाता है सीख सीख के, और सुनते सुनते आपको हर चीज़ समझ आने लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है हाउ ऑनेस्ट आर द सब्जेक्ट्स। हाउ यानी कैसे, कितना, कितने, ऐसी कितना। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ये एस साइलेंट रहता है, लिखते जरूर है लेकिन पढ़ते नहीं है, साइलेंट लेटर कहा जाता है, ठीक है। आर यानी है, क्योंकि प्लूरल है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, केवल सब्जेक्ट होता तो इज ऐसे आता है, ठीक है। 10 सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे वो हिंदी, गणित है ना, पर्यावरण, इंग्लिश, ये विषय वाला सब्जेक्ट्स नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, राजा के प्रजा, यानी राज्य में जो लोग रहते हैं उसे प्रजा कहते हैं। क्लियर हो गया, ये वो वाला सब्जेक्ट है। तो इसका टाइटल क्या हुआ कि प्रजा कितने ईमानदार हैं। चलिए देखते हैं भाई, एक राजा का प्रजा कितने ईमानदार, स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ किंग नेम्ड धीरज। धीरज नाम का एक राजा था। देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, हर बार बताता हूं आपको, लेकिन बहुत सारे नए लोग मेरी वीडियो को हर बार देखते हैं तो उन्हें समझाना जरूरी है। यदि कोई सब्जेक्ट नहीं हो तो हम देयर का यूज करते हैं ना, केवल वॉज अ किंग नहीं बोलेंगे, देयर वॉज अ किंग, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालते हैं। क्लियर है। तो धीरज नाम का एक राजा था, हु रूल्ड अ लार्ज किंगडम। हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, आप कौन हो, हु यानी जो भी होता है, जो, रूल यानी शासन करता था, राज करता था, अ लार्ज किंगडम एक बड़े राज्य पर राज करता था, किंगडम यानी राज्य। एवरीवन इन हिज किंगडम वाज हैप्पी एंड प्रॉस्परस। एवरीवन हर कोई, इन यानी में हिज किंगडम यानी उसके राज्य में हर कोई, वाज यानी था, हैप्पी खुश था, एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध, यानी फला फूला सब चीज हो उसे प्रॉस्परस कहा जाता है। सब खुश और समृद्ध थे। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश थे, दैट की, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की भी होता है, यहाँ पे की, राजा खुश थे कि हिज सब्जेक्ट्स हैड नो प्रॉब्लम्स, उसके प्रजा के पास, हैड यानी था, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते, नो यानी नहीं, हैड नो यानी नहीं था, उसकी प्रजा के पास नहीं था, क्या नहीं था, प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं थी, एंड लाइक्ड हिम, और उसे पसंद करते थे। तो ये आप देख रहे हैं, हैड का यूज यहाँ पे किसी के पास कुछ चीज था ऐसे यूज किया था, नो है तो नहीं था। तो खुश था भाई कि उसके जो प्रजा थे उसके पास ना कोई समस्या थी ना कोई समस्या थी, और उन्हें पसंद करते थे। ही ऑलवेज टुक केयर ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड कंफर्ट्स। ही यानी वह, कौन, राजा, ऑलवेज हमेशा, टुक केयर ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे। टेक केयर का सेकंड फॉर्म टुक केयर हो गया, क्योंकि रखते थे बोल रहा हूं, टेक केयर रखते हैं ऐसे हो जाता, टेक केयर्स हमेशा ख्याल रखते थे, ऑफ यानी कि देयर हैप्पीनेस उनकी खुशियों का, एंड कंफर्ट्स जिसे हम क्या बोलते हैं, आराम को कंफर्ट कहा जाता है। तो जूम कर लोगे हल्का सा, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इतना ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, इतना ठीक है। कंफर्ट्स आराम का हमेशा ख्याल रखते थे। He always consulted his ministers before taking any decision, है ना। He always, वह हमेशा, consulted, consult करना नहीं होता सलाह लेना, उसी का सेकेंड फॉर्म कंसल्टेड, वह हमेशा सलाह लेते थे, his ministers अपने मंत्रियों से, before यानी पहले, taking यानी लेने से, any decision कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मंत्रियों से सलाह लेते थे। One day King धनराज was having discussion with his minister. One day यानी एक दिन, राजा धीरज was having discussion का मतलब क्या होगा, यानी
कर रहे थे, हैविंग डिस्कशन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, चर्चा कर रहे थे, विथ यानी साथ में, हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों के साथ एक दिन वो चर्चा कर रहे थे। वन ऑफ द मिनिस्टर्स विस्पर्ड इन द ईयर ऑफ द किंग, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों, तो मंत्रियों में से एक, तो वन ऑफ द का यूज किया आता है, ठीक है। वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से एक, ऐसे यूज किया आता है। तो मंत्रियों में से एक ने विस्पर्ड, विस्पर यानी कान में कुछ खुसफुसाना, उसे विस्पर कहा जाता है, उसी का सेकंड में विस्पर्ड यानी खुसफुसाया, तो कान में है ना, इन द ईयर्स, कानों में खुसफुसाया, ऑफ द किंग यानी राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं कि, नो के सेनेटेड डब्ल्यू से, नो यानी जानना, है ना। डू यू नो क्या आप जानते हैं, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नवाचकता है, ती जानते हो, खाते हो, पी, क्या क्या के साथ ना, क्या आप जानते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, तो वहां पे आप डू या डज का यूज करते हैं, है ना। डू यू यहाँ पे ही होता तो डज ही नो, क्या वह जानता है, ऐसे है ना, क्या वह जानता है, क्या तुम खाते हो, तो ता है, ती है, क्या के साथ, तब हम वहां पे डू या डज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के पहले। अब यहाँ पे यू है तो डू लग गया, आई होता तो फिर डू लगता, यू है तो डू है ना, आई यू वी दे प्लूरल, है ना, बॉयज किंग्स, तब वहां पे डू का यूज करेंगे। यहीं पे यदि ही होता, शी होता, इट होता, किसी का नेम होता, या फिर सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे बॉय, सिस्टर, फादर, टीचर, एक, है ना, तब यहाँ पे डज का यूज करते हैं। डज यू नो, क्या तुम जानते, सॉरी डज नहीं होता, डज ही नो, क्या वह जानता है, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर है। तो ये डू या डज का यूज आप सब्जेक्ट के हिसाब से करोगे। डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट की पीपल हैव बिकम डिसऑनेस्ट, पीपल हैव बिकम, हो गए हैं, बन गए हैं, बन चुके हैं, चुका है, चुके हैं, यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, इसका सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है। जैसे कम का होता है ना, कम केम कम, वैसे ही बिकम बिकेम बिकम, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है ना। क्या आप जानते हो कि लोग बन गए हैं, हो गए हैं डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, कि लोग बेईमान हो गए हैं। इन अवर किंगडम, हमारे राज्य के लोग बेईमान हो गए, क्या आप जानते हो, राजा के कान में खुसफुसा कर कहा। किंग धीरज सेड वेरी कॉन्फिडेंटली इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ यानी होता है जब हम अविश्वास को डिसबिलीफ कहा जाता है। तो राजा धीरज ने सेड यानी कहा, से का सेकंड सेड होता है ना, वेरी कॉन्फिडेंटली यानी बहुत ज्यादा विश्वास के साथ, इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ को हम अविश्वास पूर्ण कहते हैं। कॉन्फिडेंट यानी थोड़ा सा बोलते हैं ना कि अपने आप में मतलब थोड़ा सा विश्वास होना, डिसबिलीफ यानी जिस पे भरोसा ना हो। तो भरोसा ना करते हुए कॉन्फिडेंस से कहा उन्होंने, एकदम आत्मविश्वास से कहा, आई कैन नॉट बिलीव दिस, आई कैन नॉट नहीं सकता हूं तो कैन नॉट, आई कैन नॉट बिलीव दिस, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, कैन यानी सकना, एकदम भरोसे से कहा, भाई मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। एवरीवन इन माई किंगडम इज हैप्पी, हर कोई इन माई किंगडम यानी मेरे राज्य में, इज यानी है, हैप्पी यानी खुश, सब कोई खुश है मेरे राज्य में। सो क्वेश्चन ऑफ देयर बीइंग डिसऑनेस्ट डज नॉट अराइज, सो इसलिए क्वेश्चन यानी सवाल, ऑफ देयर यानी उनका, बीइंग यानी होना, डिसऑनेस्ट तो उनके बेईमान होने का सवाल, डज नॉट अराइज उठता नहीं है, पास्ट प्रेजेंट सिंपल इसका नेगेटिव सेंटेंस, तो डज नॉट क्योंकि थर्ड पर्सन माना गया, अराइज लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पे डज नॉट का यूज किया, अराइज यानी उठना। क्लियर है। तो बोला भाई तो इसलिए उनके बेईमान होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, सब खुश है मेरे राज्य में। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, आई गॉट दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम स्पाइस, आई गॉट यानी मुझे मिला, गेट का, गेट यानी मिलना, प्राप्त होना, उसी का गॉट मिला, प्राप्त हुआ, तो आई गॉट ऐसे यूज करते हैं, मुझे मिला, है ना। दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन ये गुप्त जानकारी, फ्रॉम यानी से, सम यानी कुछ, स्पाइस, स्पाइस यानी मसाला, स्पाइस, स्पाइस का मतलब आपका होता है जासूस को स्पाइस कहा जाता है। ठीक है, जासूस को स्पाइस कहा जाता है। क्लियर है। तो उसने बताया भाई कि मुझे जासूसों से ये गुप्त सूचना मिली है। इट इज ट्रू, ये सच है, ये क्या है, सच है। किंग धीरज सेड, राजा धीरज ने कहा, इफ वॉट यू से इज ट्रू, यदि, वॉट यानी जो, यू से तुम कहते हो, इज ट्रू यदि तुम जो कहते हो वो सच है, यदि तुम्हारी बात सच है,
इट इज अ शेम फॉर अस, इट इज यानी ये है, अ शेम यानी एक शर्म की बात, फॉर अस यानी हमारे लिए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। बट आई वॉन्ट बिलीव इट बिफोर आई सी इट माई सेल्फ, लेकिन आई वॉन्ट बिलीव, वॉन्ट क्या है, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, विल नॉट, विल नॉट यानी नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, तो विल नॉट। आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट ड्रिंक, मैं नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ाई करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, विल नॉट बोलते हैं। इसी को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। बताइए, विलंट होना चाहिए ना, वॉन्ट, अंग्रेज लोग का तो एक से एक चलता है, तो वॉन्ट में घबराइएगा नहीं, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते मतलब नहीं करूंगा ऐसे। बट आई वोंट बिलीव, लेकिन मैं भरोसा नहीं करूंगा, इट यानी इस पर, बिफोर यानी पहले, आई सी इट माई सेल्फ, मैं खुद ना देख लूं, जब तक मैं इसे खुद ना देख लूं कि बेईमान है, मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा आपकी बात पर। वॉट शुड आई डू टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ द पीपल, वॉट यानी क्या, शुड चाहिए, एडवाइस लेते हैं, क्या करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए, है ना, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश है ना सीखनी चाहिए, तो शुड का यूज किया आता है। What should I do यानी मुझे क्या करना चाहिए, टू टेस्ट परीक्षा लेने के लिए, द ऑनेस्टी, यहां पर भी ऑनेस्टी होगा, हॉनेस्टी नहीं होगा, ऑनेस्टी ऑफ द पीपल, क्लियर हो गया। तो वही लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अनदर मिनिस्टर सजेस्टेड, अनदर यानी और जो दूसरे मंत्री थे, है ना, सजेस्टेड, सजेस्ट यानी भाई सलाह देना, उसी का सेकंड सजेस्टेड, सलाह दी, दूसरे मंत्री सलाह दी। ऑल ऑफ अस यानी हम सभी को, शुड डिस्गाइज, शुड यानी चाहिए, डिस्गाइज यानी भेद बदल, भेष बदलना चाहिए, इन कॉमन पीपल्स यानी सामान्य लोगों के रूप में भेष बदलना चाहिए। रोब्स, सॉरी रोब्स लिखा, रोब्स यानी जो परिधान होता है उसे रोब्स कहा जाता है। जैसे वार्डरोब आपने सुना होगा ना, कपड़े रखने का, जब वही रोब्स होता है, तो परिधान कपड़े को रोब्स, यानी कि कॉमन पीपल रोब्स का मतलब आप सभी को पता चल गया ना, कि हमें आम लोगों का वेश धारण करना चाहिए, वैसे कपड़े पहनना चाहिए। एंड शुड गो टू मीट द पीपल, और शुड यानी चाहिए, गो जाना चाहिए, टू मीट मिलने के लिए, द पीपल और लोगों से मिलने के लिए जाना चाहिए। वी विल गेट द ट्रूथ, वी विल गेट यानी हमें मिलेगा, प्राप्त होगा, द ट्रूथ हमें सच मिल जाएगा, हमें सच का पता चल जाएगा। सम अदर सजेस्टेड सम अदर वेज, और कुछ अन्य मंत्रियों ने सजेस्टेड सलाह दी, सम अदर वे कुछ और तरीकों का, वेज यानी तरीका, रास्ता होता है, कुछ और तरीकों का उन्होंने आइडिया दिए कि नहीं महाराज ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी देखिए कितना बढ़िया आइडिया अपनाते हैं और देखिए एंडिंग में क्या होता है। एट लास्ट अ फाइनल सॉल्यूशन केम, एट लास्ट यानी आखिरकार, अंत में, अ फाइनल सॉल्यूशन केम यानी आखिरी सॉल्यूशन का मतलब हम क्या बोल सकते हैं भाई, आखिरी हल जो कहते हैं वो आया, अंतिम उपाय सामने आया। देयर शुड बी पुट अ वेरी लार्ज मेटल वेसल, देयर यहां पर भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है तो वहां ऐसे यूज नहीं किया जाएगा। शुड भी चाहिए, पुट रखना चाहिए, अ वेरी लार्ज मेटल वेसल, मेटल यानी होता है धातु का, वेसल यानी बर्तन, ऐसे यूज किया जाएगा। तो उसने बताया भाई कि एक बहुत बड़ा धातु का बर्तन रखा जाए। द माउथ ऑफ विच शुड बी स्मॉल, द माउथ यानी मुंह है ना, ऑफ विच शुड बी स्मॉल, उसका जो मुंह है वो छोटा होना चाहिए। मान लीजिए अब जगह नहीं मिल रहा है कहाँ पे बना, तो ये मान लीजिए बर्तन है ना, ये जैसे बर्तन है बड़ा सा, बहुत बड़ा बर्तन है, लेकिन इसका जो मुंह है, इसका जो मुंह है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना, मुंह छोटा होना चाहिए। और बाकी भले जो बड़ा सा बर्तन जितना ही बड़ा है, बस मुंह छोटा होना चाहिए। एवरी सब्जेक्ट वुड बी आस्क्ड टू पोर वन फुल जार ऑफ मिल्क इनटू इट, एवरी सब्जेक्ट यानी सभी प्रजा को, वुड बी आस्क्ड, वुड बी आस्क्ड यानी कहा जाना, है ना, वुड बी यानी कहा जाएगा, हम वुड बी का यूज किया जाता है, विल बी की जगह वुड बी का यूज किया जाता है। तो कहा जाए, आस्क्ड यानी कहना है ना, टू पोर किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। पोर यानी ढालने को पोर कहते, जैसे कप में आप चाय ढाल रहे हैं, पोर करना बोलते हैं। किसी चीज में कुछ ढाल रहे हो तो उसको पोर करना, लिक्विड को डालते पोर कहा जाता है। वन फुल जार ऑफ मिल्क इनटू इट यानी एक जो जार होता है, एक जग बोल सकते हो, है ना, तो उसमें पूरा एक जार दूध डालने के लिए कहेंगे हम कि आप लोग आइए एक एक जार दूध डाल के चले जाओ। द किंग लाइक द प्लान, है ना, और राजा को ये योजना पसंद आई, लाइक्ड पसंद आई। एवरीबडी अग्री टू इट, और हर कोई अग्री यानी राजी हुआ, टू इट यानी इस पर सब राजी हो गया कि हाँ ये अच्छा प्लान है, पता चल जाएगा।
द किंग मेड एन अनाउंसमेंट, राजा ने एक अनाउंसमेंट की, है ना, इन द किंगडम, तो घोषणा करवाई। तो यहां पे मेड का यूज क्यों किया गया है? राजा ने घोषणा करवाई है, तो एक पॉजिटिव वर्ब है, मेक की जगह मेड का यूज किया गया। भाई राजा खुद घोषणा नहीं कर रहे हैं, राजा किसी से घोषणा करवाए हैं, तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं, बट पास्ट का सेंटेंस है तो मेड। मैं हर बार बताता हूं आपको, यू मेक मी एंग्री, आप मुझे गुस्सा दिलाते हो, है ना, यू मेक मी एंग्री, आप मुझे गुस्सा दिलाते हो। तो भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो जब कोई किसी से कुछ काम करवाता है तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं, वही सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मैं इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बोल दूंगा, यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, वही मेक का मेकिंग हो गया। मैं बोलूंगा तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, वही मेक का मेड हो जाएगा, यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। तो वही मेक चेंज होता रहता है टेंस के अनुसार से, ये पॉजिटिव वर्ब है। क्लियर है? तो राजा ने एक राज्य में घोषणा करवाई, अनाउंसमेंट यानी घोषणा करवाई। इट इज एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल इंपॉर्टेंट एंड कॉमन पीपल, है ना, इट इज एन अनाउंसमेंट, क्या घोषणा कराई कि यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट एंड कॉमन पीपल, सभी महत्वपूर्ण और सामान्य लोगों के लिए, आम लोगों और महत्वपूर्ण लोगों के लिए, दैट की द किंग नीड्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर सम रिलीजियस राइट्स। द किंग नीड्स, राजा को जरूरत है, अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में, ऑफ मिल्क, दूध की, फॉर यानी के लिए, सम रिलीजियस राइट, रिलीजियस मतलब क्या होता है? धार्मिक राइट्स यानी अनुष्ठान, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए राजा को बहुत बड़ी मात्रा में दूध की आवश्यकता है। देयरफॉर, इसलिए, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाइनेस, ये महाराज का आदेश है। हाइनेस यानी यो हाइनेस बोलते हैं ना, वही महाराज को भी हाइनेस कहा जाता है, महामहिम जिसे कहते हैं, इसलिए यह महामहिम का आदेश है, दैट की द हेड ऑफ एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार का मुखिया, जैसे कोई उनका मुखिया कोई दादाजी है, किसी के यहाँ माँ मुखिया रहती है, यानी कि समझ गए ना, तो उनके घर का जो मुखिया है, विल पोर, विल गागी के, पोर यानी ढालेगा, है ना, वन फुल जार ऑफ मिल्क, यानी क्या करेगा? एक बर्तन दूध का जार डालेगा, इन अ लार्ज वेसल, इस बड़े बर्तन में, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, है ना, क्या करेगा? कल सुबह एक बड़े बर्तन में दूध का एक पूरा जार डालेगा। बहुत अच्छी स्टोरी, एंडिंग देखिएगा। वेजल वॉज हैज बीन, ये देखिए, द वेजल हैज बीन पुट नियर द मेन क्रॉस रोड, तो हैज बीन पुट यानी रख दिया गया है, रख दिया गया है, नियर यानी पास में, द मेन क्रॉस रोड यानी जो मुख्य चौराहा, क्रॉस रोड यानी चौराहा होता है, तो मुख्य क्रॉस रोड क्योंकि चारों तरफ से क्रॉस करते हैं ना, तो चौराहा बोला जाता है, मेन क्रॉस रोड ऐसे, जो मुख्य चौराहे की सड़क पर या मुख्य चौराहा पर उसे रख दिया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द सब्जेक्ट्स बिगेन रीचिंग द क्रॉस रोड विद देयर जार फुल ऑफ मिल्क। अगली सुबह बिगेन, तो सब्जेक्ट्स प्रजाओं ने बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन है, रीचिंग यानी पहुंचना शुरू किया, द क्रॉस रोड, है ना, वही चौराहे पर, विथ यानी साथ में, देयर यानी अपने, जार्स फुल ऑफ मिल्क यानी दूध से भरे जार को लेकर पहुंचने लगे। एवरीवन वांटेड हिज टर्न अर्ली, सब कोई चाहता था उसकी पारी जल्दी आए, कि भाई मेरी पारी जल्दी आ जाए। सो ताकि दे बिगेन क्वारलिंग अमंग देमसेल्फ, दे बिगेन क्वारलिंग, है ना, इसलिए वो बिगेन यानी शुरू किया, क्वारलिंग यानी झगड़ना, अमंग यानी बीच में, दो लोगों के बीच में को बिटवीन कहते हैं, दो से ज्यादा है तो अमंग कहते हैं, और भी ज्यादा है, हजार तो अमंग्स कहा जाता है। तो क्वारलिंग यानी झगड़ा शुरू कर दिया, देमसेल्फ यानी आपस में बोल सकते हैं। तो हर कोई चाहता था कि जल्दी बारी आए, इसलिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। द सोल्जर आस्क्ड देम टू स्टैंड इन अ क्यू, है ना, द सोल्जर्स, डी है बस, ज सोल्जर्स पढ़ेंगे। सैनिकों ने आस्क्ड देम, उनसे कहा, आस्क मैंने बताया ना, किसी कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। टू स्टैंड खड़े होने के लिए, इन यानी में, अ क्यू, क्यू यानी पंक्ति, लाइन जो कहते हैं ना कतार में लाइन, उसे क्यू कहा जाता है, पंक्ति में खड़े होने के लिए कहा। एवरीवन केम देयर, हर कोई वहां आया, विथ अ जार कवर्ड विथ अ हैंकरचीफ, इसे भी हैंकरचीफ पढ़ेंगे, हैंकरचीफ यानी रुमाल को हैंकरचीफ कहा जाता है। तो हर कोई एक बर्तन को रुमाल से ढककर वहां पहुंचा। एज द किंग हैड मेड द अनाउंसमेंट, जैसे राजा ने घोषणा करवाई थी, एवरीवन वॉज बॉर्न टू पोर मिल्क, एवरीवन वॉज बॉर्न, बॉर्न यानी बंधा हुआ था,
हर कोई भाई बॉन्ड यानी बंधा होना, बोलते हैं ना बॉन्ड भरना, प्रतिबद्ध होना कि भाई आपको डालना ही है, राजा ने कहा है तो। पोर अ मिल्क, तो इसलिए सभी को दूध डालना अनिवार्य था, भाई राजा ने कहा है तो दूध डालना ही था। अब क्या हुआ, सब आते गए मुखिया। टिल आफ्टरनून, दोपहर तक, टिल यानी तक होता है, दोपहर तक। एवरी हेड ऑफ द फैमिली यानी परिवार के सभी मुखिया हेड पोर्ड डाल दिया था। तो देखिए हेड के साथ पोर का थर्ड फॉर्म पोर्ड, सेकंड थर्ड दोनों पोर्ड होता है, तो पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, डाल चुके थे। द मिल्क है ना, परिवार के हर परिवार के मुखिया ने दोपहर तक दूध डाल चुका था। इन द इवनिंग, शाम के समय, द किंग वेंट टू सी, राजा देखने के लिए गए। गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, राजा देखने के लिए गया है। हाउ मच मिल्क यानी कितना दूध, हैड बीन कलेक्टेड, इसका मतलब इकट्ठा हो गया है, कितना दूध इकट्ठा हो गया, राजा देखने के लिए गया। इन द वेसल, मतलब वही वेसल मतलब बर्तन में कितना दूध इकट्ठा हो गया, राजा देखने के लिए गया। वन मिनिस्टर क्लाइम अ लैडर टू रीच द माउथ ऑफ द वेसल। वन मिनिस्टर, एक मंत्री चढ़ा, क्लाइम यानी चढ़ना, उसका सेकंड क्लाइम है ना, चढ़ा। अ लैडर यानी एक सीढ़ी पर, लैडर यानी सीढ़ी, बोलते ना स्नैक लैडर, वही सांप सीढ़ी। टू रीच, पहुंचने के लिए। द माउथ ऑफ द वेसल यानी बर्तन के मुंह तक पहुंचने के लिए सीढ़ी से चढ़ा। एज यानी जैसे ही पीप्ड इनसाइड, पीप्ड यानी झांका, पीडब्ल्यू पीप यानी झांकना, उसका सेकंड पीप्ड, झांका, इनसाइड यानी अंदर, जैसे ही वो अंदर झांका, ही क्राइड, वह चिल्लाया, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड यानी बोलते हैं मेरे प्रभु, या मिलॉर्ड यानी वही महाराज को मिलॉर्ड कहा जाता है, उसने चिल्लाया है ना, माई लॉर्ड या मिलॉर्ड ऐसे कहा जाता है, मेरे प्रभु। इट इज सरप्राइजिंगली फुल, इट इज सरप्राइज यानी कि सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से, फुल आश्चर्यजनक रूप से ये तो पूरा भरा हुआ है। बताइए पूरा जो बर्तन था पूरा भरा हुआ था, एकदम जोर चिल्ला रहे महाराज ये तो आश्चर्य की बात है, पूरा भरा हुआ है। द किंग ऑल्सो क्लाइम्ड द लैडर टू सी द मिल्क। अब राजा भी ऑल्सो ने भी क्लाइम्ड, चढ़े, द लैडर सीढ़ी से है ना, टू सी देखने के लिए, द मिल्क। अब राजा भी दूध देखने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गए। When the king peeped inside the vessel, जब राजा ने बर्तन के अंदर झांका, he was surprised to see, वो देखकर हैरान रह गए, that कि the vessel was full of water and not milk. The vessel was full of water, यानी जो बर्तन था पूरे पानी से भरा हुआ था, and not milk, दूध से नहीं। क्लियर है क्या, समझ गए? राजा हैरान रहेगा कि बर्तन में दूध नहीं बल्कि पानी भरा हुआ था, पूरा पानी से भरा हुआ था। द किंग मेड एन इंक्वायर इनटू इट, और राजा ने फिर मेड यानी करवाई, एन इंक्वायरी, पूछताछ, इनटू इट यानी इसके संबंध में, तो राजा ने इस बारे में जांच करवाई। फिर पॉजिटिव हुआ। द कंक्लूजन वॉज दैट, और कंक्लूजन जो निष्कर्ष होता है, जो निचोड़ होता है, वॉज दैट था कि एवरीबडी थॉट, हर किसी ने सोचा, थिंक का सेंस थॉट, दैट की है ना, वन जार ऑफ वाटर यानी एक जार पानी, इन सच अ लार्ज वेजल यानी इतने बड़े बर्तन में एक जार पानी, फुल ऑफ मिल्क यानी जो बर्तन जो दूध से भरा हुआ है, विल नॉट बी नोटिस, विल नॉट बी यानी नहीं होगा, नोटिस यानी ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसे यूज किया जाएगा यानी पता नहीं चलेगा। तो सबको क्या लगा कि भाई इतने बड़े बर्तन, पानी के बर्तन में है ना, इतने बड़े बर्तन में, सॉरी इतने बड़े दूध के जो भरा हुआ दूध का बर्तन है, उसमें यदि हम एक जार पानी डाल दें तो कहाँ ध्यान देगा कोई, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। नॉट बी नोटिस है ना, विल नॉट बी नोटिस, ध्यान नहीं दिया जाएगा, किसका ध्यान जाएगा भाई? सीधी सी बात है, 5 किलो दूध है आपके पास, 5 किलो दूध में आप एक लोटा मान लो, एक जार आप पानी डाल ही दोगे, किसको पता चलने वाला है कि एक जार पानी मिला हुआ, सबको लगेगा वाइट वाइट दिख रहा है दूध ही है। बट यहाँ पे हर कोई वही सोच रहे हैं कि यार किसको पता चलेगा, सब कोई तो दूध ले रहे हैं, मैं एक जार पानी ले जाता हूँ, और हर कोई ने वही किया। सिंस, क्योंकि, सिंस यानी चूंकि भी होता है, क्योंकि तक भी होता है। एवरीवन वाज डिसऑनेस्ट, हर कोई बेईमान था, पहले बता दिया था हर कोई बेईमान है महाराज। एवरीवन थॉट अलाइक, अलाइक यानी बिल्कुल वैसे ही उसे अलाइक कहा जाता है, क्योंकि सभी बेईमान थे इसलिए सभी ने एक जैसे सोचा। एंड पोर्ड वाटर इंस्टेड ऑफ मिल्क, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, इंस्टेड के बजाय, दूध के बजाय सभी ने पानी डाल दिया। दस, इस प्रकार, द वेजल वॉज फिल्ड विथ वाटर ओनली, इस प्रकार जो बर्तन था वो सिर्फ पानी से भर गया। नाउ द किंग रियलाइज्ड, अब राजा को द ट्रूथ यानी सच का एहसास हुआ।
एंड हैड टू बिलीव, हैड टू यानी करना पड़ा, कुछ करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं, हैड टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड हैड टू बिलीव, और उन्हें भरोसा करना पड़ा इन वॉट द मिनिस्टर टोल्ड हिम, इन यानी में वॉट यानी जो, द मिनिस्टर्स मंत्रियों ने टोल्ड हिम उससे कहा था, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, मंत्रियों ने जो उनसे कहा था ना उस पर अब उसे भरोसा करना पड़ा, यकीन मानना पड़ा कि वाकई में मेरी जो प्रजा है वो बेईमान है। भाई ऐसे भी हो सकता था कि चलो कम से कम 4-5 लोग थोड़ा दूध डाल दे, एक जार, बाकी पानी भी डाल दे तो भी थोड़ा हल्का तो थोड़ा मटमैला दिखेगा, लेकिन नहीं, पूरा प्योर पानी था। इसके मतलब सभी प्रजा ने यही सोचा कि किसको पता चलने वाला है, सुबह सुबह जाके डाल देंगे। और छोटा मुंह था क्योंकि बर्तन का तो कोई अंदर देख नहीं पा रहा था ठीक से कि भाई पानी है कि दूध है, सब बस क्या करते थे सीधा डालने लग जाते थे, डालने लग जाते थे और रुमाल से ढक के लाए थे ताकि किसी को पता ना चले भाई कि हमने पानी लाया है। हर कोई यही सोच रहा है एक जार दूध पानी डाल देंगे, इतने बड़े दूध के बर्तन में क्या पता चलेगा। लास्ट में देखा तो पूरा का पूरा पानी, पूरे प्रजा ने पानी डाल दिया था। राजा को समझ आ गया कि वाकई में मेरी जो प्रजा है वो बेईमान है, और अब मुझे समझ आ गया कि है ना जो मंत्री जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। तो भाई ये देखिए बेईमानी पता करने का एक अच्छा तरीका किसी मंत्री ने बताया था, पता चल गया। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो एक तो ये है कि जो बेईमानी होती है ना कभी पकड़ी जाती ही जाती है, किसी न किसी आज नहीं तो कल बेईमानी आपकी पकड़ी जाएगी, बेईमान ना बने। दूसरी चीज़ ये है कि राजा हर चीज़ करता था खुश करने में, जैसे शुरू में ही आपने देखा कि सब खुश थे, है ना, सब चीज़ करते थे, बहुत देखभाल करते थे, कोई कमी नहीं होने देते थे। लेकिन इससे ये सीख मिलती है, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी के लिए हर चीज़ करो, हमेशा खुश रखो, हर बात मानो तो सामने वाला भी आपके लिए वैसे ही ईमानदार रहे, बिल्कुल नहीं। आप लॉयल हो सामने वाले के लिए, सामने वाला भी लॉयल हो, ये ज़रूरी नहीं है, वो आपको धोखा दे सकता है। इसलिए कभी भी आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, ये सीधी सी बात है, सच्ची बात है। भरोसा एकदम से आप बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि बाद में ऐसे धोखा मिल सकता है। हो सकता है राजा उनके भरोसे बैठे हों, हम किसी के भरोसे बैठे हों कि अरे भाई मैंने तो इतनी मदद की है, मैंने तो देखभाल की है, मैंने तो बुरे वक्त में पैसा दिया है, जब मेरा बुरा वक्त आएगा तो यही काम आएगा। लेकिन होता क्या आप सभी को पता है, जब आपका बुरा वक्त आता है तो बहुत कम लोग हैं, नहीं बोल रहा हूँ, से बहुत कम लोग होते हैं जो आपने जो उनके साथ जैसा किया वैसे ही आपके साथ करें। नहीं भैया कलयुग है, जैसे आप करोगे वैसा मिलता है बोलते ना, नहीं, मैं तो सीधी सी प्रैक्टिकल बात कहूँगा। आप अच्छे से बात करोगे, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी अच्छे से बात करेगा। एक से एक इंसान है, कहीं गाड़ी वाड़ी ठुक गई आपसे धोखे में, आप अच्छे से बात करोगे, नहीं सॉरी भाई माफ़ कर दी, नहीं, पीटना पाटना शुरू, आजकल तो दुनिया भर का काम हो जा रहा है, मारपीट दे रहे हैं। तो हमें समय के साथ चलना है, और ये नहीं बोल रहा हूँ किसी पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा रखिए, लेकिन बोलते हैं ना कि एकदम अंधविश्वास कहा जाता है, आग बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मन में ये रखना चाहिए कि हो सकता है ये कभी भी धोखा दे भी सकता है, ये रखोगे तो कभी भी आपको दुख नहीं होगा और आप हमेशा सचेत रहोगे। और बिल्कुल एकदम आँख मूंद के भरोसा करोगे और कभी कोई ऐसे धोखा दे देता है, बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। सोचिए राजा को कितना दुख हुआ होगा कि मैं जिन प्रजा के लिए, अपने प्रजा के लिए हर चीज़ किया, हमेशा ख्याल रखता था, आज वो एक जग दूध नहीं दे पा रहे। मुझे बताइए, एक जग दूध ही तो देना था, जो राजा से जो है ना कमाई से खा पी रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एक जग दूध भी नहीं दे पाए, ऐसे बेईमान निकल गए पूरे। तो भाई याद रखिए, कभी भी किसी पर आंख बंद के भरोसा मत कीजिए और ईमानदार बनने का प्रयत्न कीजिए। कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके लिए अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। और हो सकता है कल स्टोरी ना आए, परसों आए, क्योंकि फिर से इलेक्शन ड्यूटी लगी है 2-3 दिनों की मेरी, तो वीडियो आएगी, देखेंगे, मैं एडवांस में बना के डाल दूंगा। बाकी अभी टाइम नहीं है, कल सुबह से ही जाना है मुझे, तो देखता हूँ एक और स्टोरी डाल दूंगा मैं, परसों वो आ जाएगा। लेकिन आप ये देख लेंगे आज की स्टोरी, बताएंगे कैसी लगी। कमेंट जरूर किया करें भाई, क्या अच्छा लगा आपको, कौन सी नई वोकैबुलरी सीखा आपने, ग्रामर का कौन से, कोई नई क्या सीखा आपने, आपको कौन सा चीज़ समझ नहीं आया, आप कमेंट जरूर किया करें, तो मुझे अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर पढ़ता हूँ। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है विष्णु ATP टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और जिसे ज्वाइन क्लासेस चाहिए टेंस वगैरह की, तो उसका लिंक भी नीचे है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।